लेजेंडरी तमिलनाडु एक्सप्रेस। आज भाई इसको भी ओवरटेक कर दिया। ये सारी चीज़ें मतलब क्वांटिटी वाइज सही है, बस दाल के साथ ही हो रहा है। एकदम तूफान की तरह भाग रही है गाड़ी, एकदम तूफान। सनेक्स लग जाता है ना सर। क्या लग जाता है? सनेक्स। ये जो ब्रिज है ना, ये वर्धा रिवर के ऊपर बना हुआ है। सभी कोचेस में से पानी फैल रहा है। दुरंतो की वो प्रायोरिटी नहीं है। ना तो क्रंची है ना गरम है। पहले पूरा एकदम क्लीन दिखता था ये कर्व। हमने देखो अपना डिल्लू भाई 1093 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के नागपुर जंक्शन। तो कल रात में लगभग 10 बजे इस सफर की शुरुआत हमने की थी दिल्ली के दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन से। ट्रेन नंबर की बात करें 12,214 दिल्ली सराय रोहिल्ला यशवंतपुर एसी दुरंतो एक्सप्रेस में हमारी जर्नी चल रही है। पार्ट 1 में दिल्ली से नागपुर तक हमने पूरी जर्नी आपको दिखाई हुई है और अभी नागपुर से पार्ट 2 इस जर्नी का शुरू कर रहे हैं। लगभग 2360 किलोमीटर ये ट्रेन कवर करती है। 1093 किलोमीटर मतलब आप कह सकते हो 1100 किलोमीटर लगभग इस ट्रेन में हम लोग कवर कर चुके हैं और नागपुर से स्टार्ट कर रहे हैं इस जर्नी का पार्ट 2। पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो चैनल पे पहले उसको देख लो, तब इस पार्ट 2 में बहुत मजा आने वाला है इस तूफान दुरंतो में। और अगर आप देख चुके हो तो चलो शुरू करते हैं यशवंतपुर एसी दुरंतो एक्सप्रेस का एपिसोड 2। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। वैसे नागपुर जंक्शन अपनी दुरंतो एक्सप्रेस लगभग 15 मिनट की देरी से यहाँ पर पहुंची है। 15 मिनट डिले है। टाइमिंग्स देख लो, 1:25 पे आती है और 1:30 पे यहाँ से निकल जाती है। अभी देखो वाटर फिलिंग का काम हो गया है। नागपुर जंक्शन पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई है ट्रेन। आगे आपको खाने पीने को यहाँ पर चीज़ें लेनी है तो फ्रूट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। ऑरेंज, ग्रेप्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। साथ में खाने पीने के भी काफ़ी ऑप्शंस आपको नागपुर पर मिल जाएंगे। फिलहाल तो जर्नी चल रही है दुरंतो में, तो किसी भी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। गाड़ी में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर। हॉल्ट तो अपनी ट्रेन का 5 ही मिनट का था, लेकिन लगभग 10 मिनट रुकने के बाद अभी अपनी ट्रेन निकल रही है नागपुर जंक्शन से और सामने भी ये आके लगी है पुणे संतरगची हमसफर एक्सप्रेस। और ये ट्रेन लगभग 12.5 घंटे की देरी से अभी नागपुर पहुंची है। ये वही रूट है अपना मुंबई हावड़ा दुरंतो वाला रूट। बुरे हाल है भाई साहब इस ट्रेन में, इस रूट पे सभी ट्रेनों के, हमसफर हो या कोई भी गाड़ी हो। हमसफर और दुरंतो का ज़्यादा बुरा हाल है, मतलब 12.5 घंटे लेट है। जनरेटर कार को लेके घूम रहा है भाई, ये शंटिंग कर रहे हैं। WDG3 है। अब तो पैसेंजर ट्रेन्स के साथ में ये तो देखने ही नहीं मिलते एल्को डीजल लोकोमोटिव, बहुत रेयर होते जा रहे हैं। नागपुर जंक्शन पे देखो आखिरी में लास्ट में एकदम वो लगी हुई है नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। और रेक एकदम साफ सुथरा नीट एंड क्लीन दिख रहा है इसका, एकदम वाइट, दूर से अलग ही चमक रहा है। इसका भी बस टाइम हो ही गया अब यहाँ से निकलने का। और नागपुर मेट्रो के भी दर्शन हो गए भाई। अभी समझ लो स्टेशन से ट्रेन निकली है और सामने ये नागपुर मेट्रो। अभी अपनी ट्रेन के ऊपर से निकलेगी नागपुर मेट्रो, ये देखो। नीचे इंडियन रेलवेज, ऊपर नागपुर मेट्रो। छोटी सी तो मेट्रो है, 3 कोच वाली मात्र। अभी बगल से क्रॉस हो रही है मुन्नारगुड़ी जोधपुर सुपरफास्ट। वैसे पार्ट 1 में भी हमने आपको नहीं दिखाया था कि कौन सी सीट है आज की हमारी, तो ये देख लो। कोच तो हमने दिखा दिया था, 30 AC में ट्रैवल कर रहे हैं B13 में और सीट है अपनी आज की 39 साइड लोअर। तो बढ़िया सीट मिल गई भाई, लंबी जर्नी में साइड लोअर मिल जाए वो भी प्रीमियम ट्रेन्स में, ये तो बेस्ट रहती है एकदम। सामने से आ रही है विशाखापट्टनम नई दिल्ली आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस। अभी तक तो भाई साहब बढ़िया सर्दियां चल रही थी, दिन भर गेट पे खड़े रहो या कोई भी दिक्कत नहीं थी, नॉर्मल मौसम भी चल रहा था। और अभी जैसे ही मार्च शुरू हुआ है इतनी तगड़ी गर्मी होने लग गई है ना कि अभी गेट पे खड़े होने में एकदम गर्म हवा गल रही है। हाथ बाहर कर रहे हैं थोड़ा, अभी तो हाथ जल रहा है, धूप इतनी जोरदार पड़ रही है। और सोचो अभी तो सिर्फ मार्च है,
अभी आगे क्या होगा। और साउथ साइड अभी हम जा रहे हैं, साउथ में तो और तगड़ी गर्मी पड़ती है। अब लगता है ये स्लीव्स वगैरह कुछ लेनी पड़ेगी हाथों के लिए, नहीं तो ये और जल जल के हालत ख़राब हो जानी है हाथों की। अभी अपनी ट्रेन पहुंच गई है सेवाग्राम जंक्शन रेलवे स्टेशन। सेवाग्राम स्किप कर रहे हैं, इसके जस्ट बाद ही आने वाला है सेवाग्राम का शानदार कर्व। और मेन लाइन पे देखो, उधर पे मालगाड़ी खड़ी हुई है, इसलिए मेन लाइन छोड़कर लूप लाइन से स्किप कर रहे हैं, इसलिए स्पीड भी काफ़ी स्लो हो गई है यहाँ पे। बस देखो, अभी सेवाग्राम जंक्शन हम लोग निकले हैं और अभी एक कर्व शुरू हो जाएगा। ये साइड में जो एक फ्लाईओवर बना दिया है ना, ये इस कर्व को अब डिस्टर्ब करना शुरू कर चुका है। अभी तो ये समझ लो आगे ही साइड है हम काफ़ी, तो ये कर्व पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा पीछे हो तो ये कर्व अच्छे से कैप्चर ही नहीं हो पाएगा ये फ्लाईओवर के चक्कर में। ये देखो, इस वजह से बोल रहे थे, अब पीछे का जो एंड है वो दिख ही नहीं रहा ट्रेन का, बीच में ये फ्लाईओवर आ गया। पहले पूरा एकदम क्लीन दिखता था ये कर्व, पूरी ट्रेन दिखती थी अच्छे से। अभी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस दिल्ली से बेंगलोर जा रही है और बेंगलोर से दिल्ली आने वाली ट्रेन नंबर 22,691 बेंगलोर निजामुद्दीन बेंगलोर राजधानी एक्सप्रेस सामने से आ रही है। अभी देखो ऑलमोस्ट शाम का 4 बजने वाला है, 3:47 हो रहा है और अपना इवनिंग स्नैक्स यहाँ पर सर्व कर दिया गया है। कचौड़ी की जगह अभी चेंज है, समोसा है इसमें, साथ में एक अपनी यही वेज सैंडविच, चाय कॉफ़ी का ऑप्शन रहता है, साथ में एक ये कोकोनट बर्फ़ी दिया हुआ है। किसी ट्रेन में ये मिलेट दिया जाता है, मिलेट वाली जो बर्फ़ी आती है वो। ये एक डाइट मुरमुरे सेव। चलो अभी फटाफट से रिव्यू देते हैं सैंडविच और समोसे का। जैसे सैंडविच तो फ्रेश लग रही है, समोसा ठंडा है, ये गर्म करके नहीं दिया गया है। इसको ट्राई करते हैं पहले सैंडविच को। तो सैंडविच की स्टफिंग में कुछ ऐसे मेयोनीज़ वगैरह और ये गाजर डली हुई है वेजीज़ के नाम पे, ठीक ठाक टाइप की है। बाकी ये समोसा और ट्राई कर लेते हैं। काफ़ी एवरेज लगा, मतलब ना तो क्रंची है ना गर्म है, फ्रेश भी नहीं लग रहा है ये बिल्कुल भी। इससे बढ़िया तो फिर वो जो कचौड़ी मिलती है वही ठीक रहती थी, ये इतने कुछ खास नहीं लग रहा। सैंडविच भी एवरेज है, ये भी। वैसे सुबह जो ब्रेकफास्ट था एपिसोड 1 में हमने दिखाया था, ब्रेकफास्ट एवरेज था, उसका लंच अच्छा था। अभी ये भी एवरेज है, अब देखते हैं डिनर कैसा रहेगा। वैसे नागपुर से हम लोग लगभग 15-20 मिनट की देरी से निकले थे, उसके बाद ट्रेन अपनी एकदम ऑन टाइम हो गई थी, एकदम राइट टाइम चल रही थी। लेकिन अभी मजरी जंक्शन पे ट्रेन को रोक दिया गया है, आगे सिग्नल ही नहीं है। वैसे नागपुर से निकलने के बाद अपनी ट्रेन का जो अगला हॉल्ट है वो है सीधा बलारशाह पे। तो नागपुर से बलारशाह नॉन स्टॉप रन रहता है इस दुरंतो का, बीच में कहीं कोई स्टॉप नहीं। लेकिन अभी सिग्नल ही नहीं है, इस वजह से रुकी हुई है। और सिग्नल इसलिए नहीं है क्योंकि अपने आगे चल रही है भाई तमिलनाडु एक्सप्रेस। अब तमिलनाडु एक्सप्रेस का क्या है कि टाइमिंग पहले है अपने से बलारशाह पहुंचने की, और वो तो अलग ही लेवल है उस गाड़ी का, आपको पता ही है। तो उसको ओवरटेक ही नहीं कराया जा रहा है, लेकिन करा देना चाहिए क्योंकि 15-20 मिनट वो भी लेट है। अगर वो लेट हो गई और ये उसके पीछे पीछे लग रही हो, दुरंतो कैटेगरी की ट्रेन है, तो सुपरफास्ट को करा देना चाहिए। अब देखते हैं आगे
तमिलनाडु को ओवरटेक करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर ऐसे ही रुक रुक के बलारसा जाएंगे। कोई स्टार्टर, कोई येलो सिग्नल वगैरह नहीं, सीधा ग्रीन सिग्नल दिया है दुरंतो को यहाँ से निकलने के लिए। ये देखो WAG5HB ट्विंस यहाँ लगा रखा है मालगाड़ी में। अभी सामने से आ रही है सिकंदराबाद दानापुर सुपरफास्ट। एक 1302 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 13 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बलारसा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे बलारसा जंक्शन पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म, 180 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 8 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती है। ऑपरेट करता है इसको सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर नागपुर रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें तो शाम को 4:35 का अराइवल है और 4:40 का डिपार्चर टाइम है। तो जो अपनी तमिलनाडु चल रही है ना आगे उसको तो आगे निकाला गया। जब तक वो निकल नहीं गई यहाँ से तब तक अपन को एंट्री नहीं मिली। खैर एक और चीज़ है कि अभी दिन भर से हम देख रहे हैं, जब हमको चाय सही चल रहा है। अरे चाय वाले भिजवाओ भैया, प्रीमिक्स वाले वेट कर रहे हैं बहुत देर से। हाँ सही लग रहा है, चलो ठीक है। तो भाई काफ़ी देर से अभी प्रीमिक्स चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी भैया आए बगल के कोच में हैं, तो वो जानते हैं, वीडियोस वगैरह देखे हुए हैं, तो उनको बोला हमने। दिन भर से देख रहे हैं तो खूब चाय वगैरह मिल रही थी। और अभी जब चाय पीनी थी शाम को तो कोई भी वेंडर नहीं देख रहे हैं अभी। चलो अभी चाय वाय आए तो फिर ट्राई करते हैं, क्योंकि जो डिब्बा वाली चाय दी थी वो तो मज़ेदार रहती नहीं है इतनी। बाकी देखो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अभी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस को लगाया गया है। यहाँ भी लगभग 5 मिनट का ही स्टॉप था, लेकिन 8-10 मिनट आराम से रुक गई ट्रेन। अब जाके निकल रही है। काफ़ी आगे की साइड आया था अपना कोच, आगे की साइड आया गया था अपना कोच, आगे की साइड है ही काफ़ी, इसलिए यहाँ पर कोई भी स्टॉल वगैरह कुछ भी नहीं है। जो भी था सब पीछे निकल गया था। झांसी शेड का WAG7 लोकोमोटिव था। हिसार, तिरुपति हिसार स्पेशल ट्रेन निकल रही है बगल से। होली के टाइम पे काफ़ी सारी स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, उनमें से एक पूरे ICF कोचेस के साथ में चल रही है ये गाड़ी अभी फिलहाल। जितना पानी भरा गया था स्टेशन पे, लग रहा है यहीं पूरा खाली हो जाएगा कर्व पर। इतना शार्प कर्व है। वही बलारसा निकलने के बाद ये पूरा पानी फैल रहा है टैंक्स में से। और पूरी ट्रेन में से फैल रहा है, सभी कोचेस में से पानी फैल रहा है। और लेंथ देखो, आगे 3-4 कोचेस हैं, उसके बाद भी पीछे कितनी लंबी है ये दुरंतो एक्सप्रेस। तो ट्रेन अभी अपनी बढ़ रही है वर्धा रिवर के ऊपर बने हुए ब्रिज के लिए। सामने ये जो ब्रिज है ना, ये वर्धा रिवर के ऊपर बना हुआ है। ये है वर्धा रिवर। और सामने से ये क्रॉस हो रही है यशवंतपुर लखनऊ एक्सप्रेस,
2 मिनट और पहले आ जाती तो बढ़िया क्रॉसिंग मिलती ब्रिज के ऊपर से। तो सामने से ये क्रॉस हो रही है केरला एक्सप्रेस त्रिवेंद्रम न्यू दिल्ली। मस्त क्रॉसिंग हो रही है सनसेट के टाइम। काफ़ी देर से अभी इंतज़ार कर रहे थे प्रीमिक्स चाय का। अब देखो 6 बज गया है शाम का, अब जाके चाय आई है। वैसे दिन भर मिल रही थी लेकिन अभी शाम को भैया काफ़ी लेट आए। सनेक्स लग जाता है ना सर। क्या लग जाता है? सनेक्स मतलब अच्छा स्नैक्स। चाय बस मिलता है बस। ना। अच्छा। अरे वो चाय वो डिब्बा वाली बेकार लगती है ना, पीती नहीं इसलिए। फिर सर सब पीते रहते हैं तो बिकता नहीं है, ऐसे चक्कर में नहीं लगा। बाकी चाय के साथ साथ आपको कॉफ़ी सूप ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर। तो भैया का कहना था स्नैक्स वगैरह सर्व हो जाता है शाम को, इस वजह से उसके साथ में चाय रहती है तो इसलिए फिर चाय के वेंडर्स नहीं आते हैं। लेकिन भाई वो वाली चाय तो हम पीते ही नहीं है, वो डिप वाली। उससे बढ़िया अगर जैसे नहीं मिलती है ना, अभी गतिमान से हम आए थे दिल्ली, उसमें नहीं मिली थी तो फिर हमने कॉफ़ी ले ली थी। कॉफ़ी ज़्यादा बेटर हम प्रेफर करेंगे। डिप वाली बिल्कुल बेकार अजीब सी लगती है वो चाय, पता नहीं क्या भरा हो उसमें, समझ नहीं आता। चलो ये प्रीमिक्स चाय तो मिल गई स्ट्रीट में। वैसे दिन भर वेंडर बेच रहे थे बट अभी शाम को थोड़ी सी शॉर्टेज कर दी इन्होंने चाय की। तो अभी अपनी ट्रेन स्किप करने जा रही है सिरपुर कागजनगर रेलवे स्टेशन और उसके साथ ही तमिलनाडु एक्सप्रेस को ओवरटेक। एकदम अनएक्सपेक्टेड ओवरटेक है ये भाई तमिलनाडु एक्सप्रेस का। बहुत देर से आगे आगे चल रही थी ये ट्रेन। लेजेंडरी तमिलनाडु एक्सप्रेस। आज भाई इसको भी ओवरटेक कर दिया अपनी दुरंतो एक्सप्रेस ने। अभी देखो अपनी ट्रेन लगभग 120 के अराउंड 120 125 की स्पीड लगातार मेंटेन किए हुए है। और अभी हम लोग स्किप करने वाले हैं मंचेरल। बस कुछ ही देर में देखो अंधेरा होने वाला है, सनसेट तो हो ही गया है यहाँ पर। ये देखो भाई साहब एकदम धूल उड़ाते हुए स्किप मार रहे हैं हम लोग मंचेरल रेलवे स्टेशन। एकदम तूफान की तरह भाग रही है गाड़ी, एकदम तूफान। तभी तो इसको कहते हैं तूफान दुरंतो। तो अभी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस क्रॉस कर रही है गोदावरी रिवर। बढ़िया देखो रेडिश स्काई हो रहा है एकदम सनसेट के बाद में। तो भाई साहब बाहर तो एकदम अंधेरा हो गया है और ट्रेन जब से बल्हार शाह से चली है रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार भागे जा रही है भागे जा रही है। और आपको पता है बल्हार शाह के बाद नेक्स्ट हॉल्ट कब और कहाँ है? नेक्स्ट हॉल्ट है सीधा सिकंदराबाद, मतलब सीधा हैदराबाद रुकने वाली है अपनी ट्रेन। नॉन स्टॉप 370 किलोमीटर का रन है इसका, बल्हार शाह से सिकंदराबाद जंक्शन। इसलिए भाई गाड़ी मस्त भागे जा रही है। 9 साढ़े 9 बजे समथिंग का टाइम है अपनी ट्रेन का। अब
सिकंदराबाद पहुंचने का। बीच में जो भी स्टेशन पड़ेंगे सब कुछ स्किप मारते हुए आगे बढ़ेगी। अभी देखो कुछ ही देर में काजीपेट भी आने वाला है। बाकी काफ़ी देर से अपने आगे सीधी वास्को डी गामा एक्सप्रेस चल रही है। अब देखो उसको भी कब ओवरटेक कर पाएगी अपनी ट्रेन, कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी इस जर्नी में, देखते हैं। बहुत देर से आगे आगे चल रही है, मुश्किल से 15-16 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों गाड़ियों के बीच, लेकिन उसको ओवरटेक अभी तक नहीं कर पाई है तुरंत। तो आगे देखो काजीपेट पे उसका हॉल्ट है, अपना तो नहीं है, वहाँ शायद कर दे। ये देखो अभी नज़ारा रात का काजीपेट। कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं और ये लेक के बगल से एकदम ट्रेन चल रही है। तो काजीपेट जंक्शन तो अपनी ट्रेन पहुंच गई है स्किप करने के लिए, लेकिन यहाँ से जसीदी वास्को एक्सप्रेस निकल गई है, उसको निकाल दिया। देखो आगे कुछ ही देर अब बस यहाँ से निकलने के बाद ही हमको लग रहा है बहुत जल्दी अब इसको ओवरटेक करेगी अपनी तुरंत। तो उसकी वजह से काफ़ी डिले हो गया, यहाँ पर 40 मिनट लेट हो चुकी है अभी तक अपनी ट्रेन। चलो अभी धीरे धीरे स्पीड अप होनी शुरू हो रही है तुरंत। तो होपफुली बहुत जल्द ओवरटेक होने वाला है अभी। सो अभी रात का हो रहा है 8:15। डिनर अपना सर्व हो गया है। दिन में मंगाई थी जैन मील, अभी मंगाया था वेज मील। तो वेज मील में मेन तो वही है, सब्जी का डिफरेंस है। जैन मील में थी अपनी पनीर भुर्जी और ये पनीर मसाले की ऐसी एक सब्जी दी हुई है, साथ में वही राइस, अचार, दही, पराठा, दाल, सूखे आलू की सब्जी। और दाल की क्वांटिटी दिन में जैसी थी इससे तो और बिल्कुल ख़त्म है। अब देखो दिन में तो चलो कम से कम आधी भरी हुई थी, अभी तो बिल्कुल आधी भी नहीं भर के मिली है। पता नहीं दाल के साथ इतनी शॉर्टेज क्यों हो रही है। पूरी कॉस्ट कटिंग लग रहा है दाल में ही हो रही है प्रीमियम ट्रेन्स में आजकल। अभी भी वैसे खाना जो है वो हल्का गर्म करके दिया हुआ है हॉटकेस वगैरह में। और जो अपना ये डिनर है ना, ये बलारशाह से ही शाम को बोर्ड हो गया था, तो सही है क्योंकि टाइमिंग्स के हिसाब से ना चीज़ें बोर्ड कर दी जाती हैं। अब रात में सिकंदराबाद 9 बजे आएगा, फिर वही ऑप्शन था, इसलिए बलारशाह से ही बोर्ड हो गया था। चलो ट्राई करते हैं, सबसे पहले दाल से शुरुआत करते हैं। टेस्ट वाइज तो सही है दाल, लेकिन वही है फिर से एक एक्स्ट्रा मंगानी पड़ेगी क्वांटिटी की वजह से। पनीर ट्राई करते हैं। पनीर का टेस्ट बढ़िया है और क्वांटिटी वाइज भी सही है पनीर की सब्ज़ी। आलू की सब्ज़ी भी पूरी भर के है, पनीर भी सही है, सारी चीज़ें मतलब क्वांटिटी वाइज सही है। बस दाल के साथ ही ये हो रहा है कि उसको आधा आधा दिया जा रहा है। आलू ट्राई करते हैं। ये थोड़ा सा एवरेज टाइप का ही लगा हमको, बाकी पनीर और दाल ये बढ़िया था दोनों। कुछ ही देर में पहुंचने वाली है अपनी ट्रेन सिकंदराबाद। उससे पहले स्किप कर रहे हैं हम लोग चर्लपल्ली रेलवे स्टेशन। और अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर लगी हुई थी लूप लाइन पर वास्को डी गामा एक्सप्रेस, जसीदी वास्को डी गामा, बट यहाँ से अभी फ़िलहाल वो ट्रेन निकल गई और उसकी वजह से अभी अपनी ट्रेन देख लो 1 घंटे 4 मिनट यहाँ पर लेट हो चुकी है। 1 घंटे 4 मिनट की देरी से ट्रेन चल रही है, क्योंकि वो आगे आगे चल रही है और रुक रुक के चल रही है। इस वजह से अपनी दुरंतों को भी रुक रुक के चलना पड़ रहा है। और यहाँ से अभी वो जस्ट निकली है, उसके बाद अपनी ट्रेन निकल रही है।
ये देखो भाई साहब, कुछ जाहिल पैसेंजर्स, मतलब चाहे दुरंतो में बिठाल दो, चाहे इन्हें किसी ट्रेन में बिठाल दो, हरकतें इनकी नहीं सुधरती। देखो पूरा थूक के ऐसा गुटखा वगैरह पूरा गंदा, इतना गंदा कर दिया ना, देखने में इतना गंदा लग रहा है भाई साहब। गलती से किसी का हाथ टच हो जाए, कुछ हो जाए, पूरी रेलिंग इनने गंदी कर दी। पूरा ये गेट पे क्या है कि चलती ट्रेन में बाहर इनने गुटखा थूकने की कोशिश करी होगी, और ऐसे में पूरा ये गेट वेट सब गंदा हो गया है। अब बताओ, पैसेंजर्स इसको पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं, गेट पे उतरते हैं, और इन्होंने वही गंदा कर दिया। बताओ क्या कहोगे ऐसे लोगों को? ये कब सुधरेंगे, कैसे सुधरेंगे, समझ नहीं आता। इस जर्नी में 1672 किलोमीटर कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 22 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग अपने इस जर्नी के 5th स्टॉप पे, सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि तेलंगाना स्टेट के हैदराबाद सिटी को सर्व करता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 10 प्लेटफॉर्म मिलेंगे आपको। लगभग 90 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 40 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं, और अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन में पूरे 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। अपनी ये दुरंतो एक्सप्रेस है ना, पूरी जर्नी में 2 ही रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर 10-10 मिनट रुकती है। एक तो सुबह आया था रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल का, और दूसरा यहाँ पर सिकंदराबाद जंक्शन पे। टाइमिंग्स की बात करें तो अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का सिकंदराबाद पे तो 9 बजे अराइवल है और 9:10 का डिपार्चर टाइम, पूरे 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। बाकी जो वास्को डी गामा एक्सप्रेस थी ना अपनी जसीदी वास्को डी गामा, उसको तो भाई ओवरटेक नहीं कर पाई दुरंतो। उसके चक्कर में इतना ज़्यादा डिले हो गई, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे 1 घंटे 22 मिनट की देरी से यहाँ पर पहुँचे हम लोग, और वो भी अभी सिकंदराबाद पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगी है और यहाँ अपनी ट्रेन लगाई गई, लेकिन ओवरटेक नहीं कर पाई भाई दुरंतो। अगर उसको ओवरटेक कर लेती तो थोड़ा सा ये डिले कम हो जाता, लेकिन उसके चक्कर में और ज़्यादा डिले होते चली गई। बाकी एक चीज़ देख लो, रात के लगभग 10:30 बजे अभी अपनी ट्रेन यहाँ पहुँची है, और इसके बाद भी स्टेशन पे आपको खाने पीने के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी वेंडर्स मिलेंगे आपको, प्लेटफॉर्म पर ही खाना पीना बेचते हुए, बिरयानी वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। इनकेस आप और किसी ट्रेन से आ रहे हो तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर लगी हुई अपनी दुरंतो, नॉर्मली यहीं आती है। ये देखो वेंडर्स हैं चिल्लाते हुए, मतलब आवाज़ लगाते हुए आपको अलग ही मिल जाएंगे इस रेलवे स्टेशन पे। स्टॉल्स वगैरह भी हैं, तो कुछ चीज़ें लेनी है तो आपको रात को लेट नाइट भी ट्रेन आ रही है तो यहाँ पर मिल जाएंगी खाने पीने के लिए। और यहाँ आगे की साइड में देख लो, वो जो वेब 7 के साथ में एक ट्रेन डिपार्चर ले रही है ना, हमें लग रहा है ये फिर से अपनी वही वास्को डी गामा एक्सप्रेस जसीदी वास्को डी गामा को निकाल दिया गया है। यहाँ से फिर से आगे निकल रही है अपनी ट्रेन से। अब देखो आगे इसको ओवरटेक कर पाएंगे कि नहीं। तो सामने से अभी डिपार्चर ले रही है तिरुपति साईनगर शिरडी एक्सप्रेस, और साथ ही अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का भी यहाँ से सिग्नल हो गया है। 1 घंटे 22 मिनट की देरी से आए थे, 1 घंटे 26 मिनट की देरी से अभी अपनी ट्रेन निकल रही है सिकंदराबाद जंक्शन से। और सामने ये अभी आके लगी हुई है दानापुर सिकंदराबाद सुपरफास्ट। तो सिकंदराबाद जंक्शन से अपनी ट्रेन निकल चुकी है, और यहाँ से अब अगला जो हॉल्ट है वो है सीधा गुंटकल जंक्शन, जो कि रात के लगभग 2:30 बजे आना है। ट्रेन 1 घंटे 37 मिनट लेट हो चुकी है अभी अपनी। और सिकंदराबाद से गुंटकल अब नॉन स्टॉप 413 किलोमीटर का रन रहने वाला है अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का।
गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 7:15, बस अभी कुछ देर पहले सोकर उठे हैं। और भाई अभी भी अपनी ट्रेन लगभग 1 घंटे की देरी से चल रही है। और डिस्टेंस की बात करें तो अभी यशवंतपुर लगभग 100 किलोमीटर रह गया है। और रात में आया था, हमने दिखाया था ना शेड्यूल, रात में था गुंटकल जंक्शन 3:30 बजे के लगभग। बहुत लेट टाइमिंग थी, अब उतनी रात तक तो कौन ही जगता रहता है ना। तो और इस ट्रेन की ना पूरी जर्नी में मात्र 6 स्टॉप्स हैं। सिर्फ 6 स्टॉप के साथ दिल्ली से बेंगलोर तक का सफ़र ये दुरंतो एक्सप्रेस पूरा कर लेती है। और सुबह सुबह भाई नींद खुली थी, तब हमने देखा भाई 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट समथिंग ये ट्रेन लेट चल रही थी। 150 किलोमीटर से ऊपर डिस्टेंस बचा हुआ था। फिर फटाफट अभी ये बढ़िया भाग रही है। सुबह से हम उठे से देख रहे हैं बढ़िया 100-110 लगातार मेंटेन करके नॉन स्टॉप भागे जा रही है। तो कवर कर लिया, 1 घंटा लेट है अभी फिलहाल तो अपनी ट्रेन। अब देखते हैं आगे और कितना अभी कवर कर लेगी। तो अभी डे 3 में मॉर्निंग टी यहाँ पर सर्व कर दी गई है, साथ में बिस्किट भी है, कॉफ़ी भी ले सकते हो आप। तो सुबह सुबह डे 3 में मॉर्निंग में आपको सिर्फ चाय मिलने वाली है मॉर्निंग। तो इस दुरंतो एक्सप्रेस में जब आप ट्रैवल कर रहे हो दिल्ली से बेंगलोर, तो डे 3 की सुबह में सिर्फ आपको मॉर्निंग टी ही मिलने वाली है, वही सर्व किया जाएगा। क्योंकि टाइमिंग्स ऐसी है, सुबह 8:20 का टाइम दिया हुआ है यशवंतपुर पहुंचने का, इसलिए ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी सर्व नहीं किया जाता इस ट्रेन में। आपको सिर्फ मिलेगी मॉर्निंग टी विद बिस्किट। तो चलो अभी हम आपको इस दुरंतो एक्सप्रेस के फेयर्स बता देते हैं। दिल्ली से अगर आप यशवंतपुर तक ट्रैवल करते हो, 3rd AC इसमें हम आज ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसका फेयर आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट 4,000 रुपये। 2nd AC में अगर आप ट्रैवल करोगे तो इसका फेयर आपको पड़ेगा 5,815। और 1st AC में ट्रैवल करोगे तो इसका फेयर पड़ेगा 7,190। और अपना ये जो फेयर है ना, इसमें आपका सारा केटरिंग चार्जेस इंक्लूड है। यशवंतपुर जंक्शन से लगभग 10 किलोमीटर पहले ही अभी अपनी ट्रेन पहुंच गई है यलहंका जंक्शन रेलवे स्टेशन। जैसे यहाँ पर हाई स्पीड स्किप होना चाहिए था, स्किप करना था अपनी दुरंतो को, लेकिन सिग्नल ही नहीं है। आगे क्या है कि एक हिंदूपुर बेंगलोर KSR बेंगलुरु MMU ट्रेन चल रही है, वो भी यहाँ रुकी थी, उसके तो कई हॉल्ट्स हैं, वो भी जस्ट निकली है। इस वजह से अपनी ट्रेन को यहाँ पर सिग्नल ही नहीं मिला है। नहीं तो बढ़िया स्किप हम सोच रहे थे आपको इस रेलवे स्टेशन का भी सुबह सुबह दिखाते, लेकिन निकल गई। और अगर वो रुकती ना तो उसका ओवरटेक भी मिलता और साथ ही इस रेलवे स्टेशन का स्किप भी मिलता, लेकिन कोई नहीं, अभी गाड़ी यहाँ पर रुक गई है। मेन लाइन प्लेटफॉर्म था बढ़िया, और कई पैसेंजर्स हम देख रहे हैं यहीं पर उन्होंने डीबोर्ड कर दिया, क्योंकि कई लोगों का जिनका घर होगा आसपास, तो यहीं डीबोर्ड कर दिया है इस दुरंतो को। बाकी एक चीज़ का ध्यान रखना कि ब्रेकफास्ट वगैरह आपको इस ट्रेन में नहीं मिलेगा। अभी टाइमिंग तो देखो थोड़ा सा लेट तो है ही ट्रेन,
कुछ देरी से तो पहुंचेगी, पूरा कवर तो नहीं कर पाई ट्रेन। लगभग 15 मिनट रुकने के बाद अभी अपनी दुरंतो निकल रही है यलहंका जंक्शन से। बहुत ज़्यादा ही रोक दिया, हमें लग रहा था 1-2 मिनट रोकेंगे मुश्किल से, काफ़ी ज़्यादा रुक गई गाड़ियाँ। कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन। चलो अब इससे पहले वॉशरूम की कंडीशन दिखा दे। तो यहाँ पर वैसे साफ़ सफाई मेंटेन्ड है, आपको बाहर भी बेसिन पे हैंड वॉश मिल जाएगा। मिरर की बात करें तो ये उतना साफ़ नहीं है, बट जर्नी के दौरान तो साफ़ था, लेकिन अभी भाई सुबह सुबह काफ़ी गंदा हो गया। चलो अंदर वॉशरूम और दिखा देते हैं आपको। तो वैसे पूरी जर्नी के दौरान वॉशरूम जो है इस ट्रेन का मेंटेन रहा है, यूजेबल कंडीशन में रहा है, हैंड वॉश, पानी, सारी चीज़ें अवेलेबल है। मिरर यहाँ पर उतना साफ नहीं है। इधर वाला बहुत अच्छा है। अभी देखो बस यशवंतपुर कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं और उससे पहले बहुत ही शार्प कर्व आता है। बाकी ये देख लो, ये गुंटकल साइड से हम लोग आ रहे हैं, ये गुंटकल वाली लाइन आ रही है अभी यशवंतपुर पे, और ये अरसिकरे जंक्शन साइड जो लाइन जाती है ना, जिससे अपनी यशवंतपुर संपर्क क्रांति निकलती है हुबली के साइड, तो ये हुबली वाली लाइन यहाँ से अलग हो जाती है यशवंतपुर पे। तो अपनी ये गुंटकल वाली लाइन आ रही है और साथ ही में हुबली वाली लाइन यशवंतपुर जंक्शन पे। बाकी जो एमएमयू ट्रेन अपने आगे चल रही थी भाई साहब, उसको मतलब ओवरटेक करने के लिए जगह मिली ही नहीं अपनी दुरंतो एक्सप्रेस को। अपनी दुरंतो को रोक दी लेकिन एमएमयू ट्रेन नहीं रोकी गई, वो आगे आगे निकाल दी गई। हमको समझ नहीं आया भाई, साउथ में अलग ही सिस्टम चल रहा है इस दुरंतो के साथ। मतलब इससे पहले तो गाड़ी ओवरटेक करती हुई आई, सभी ट्रेन को, शताब्दी को लपेटा उधर पे, उसके और ट्रेनों को। लेकिन जब ट्रेन जर्नी शुरू की थी हम लोगों ने दिल्ली से, लेकिन साउथ में बड़ी मुश्किल से तमिलनाडु एक्सप्रेस को ओवरटेक किया था इसने। उसके बाद कल वास्को डिगामा एक्सप्रेस जो अपनी जसीदी वास्को थी, उसको तो ओवरटेक कर ही नहीं पाई। और फिर आज ये एमएमयू, ये भी आगे आगे चलते चलते ये पहुंच गई यशवंतपुर, हम लोगों को ओवरटेक नहीं करने दिया दुरंतो को। तो फाइनली अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 37 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी दुरंतो एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन बेंगलोर के यशवंतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस बढ़िया रहा इस ट्रेन के साथ, बस ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक्स इसके सही नहीं है। जैसे खाना जो लंच और डिनर सर्व किया गया था इस ट्रेन में बढ़िया था, दोनों ही टाइम का खाने में कोई कमी हमको नहीं लगी। बाकी टाइमिंग्स के मामले में थोड़ा सा ये डिले हो गई, वैसे बहुत ज़्यादा डिले थी लेकिन फिर कवर कर लिया, क्योंकि गुंटकल से यशवंतपुर तक का काफ़ी अच्छा इसको सिलेक्ट टाइम भी दिया हुआ है, तो ये अपना डिले यहाँ पर आराम से कवर कर लेती है। बाकी आपको कैसी लगी है ये जर्नी कमेंट सेक्शन जरूर बताना। अगर आपने दोनों पार्ट देखे हैं, दोनों एपिसोड देखे हैं इस जर्नी के, दोनों कैसे लगे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपको कैसी लगती भाई ये गाड़ी, मतलब अल्टीमेट लगी हमें तो, बढ़िया यात्रा रही, दुरंतो वाली फील भी आई इस गाड़ी में। नहीं तो आजकल की दुरंतो देख ही रहो, मुंबई हावड़ा वाले रूट पर ट्रैवल किया था तो क्या हाल हो गए थे। बस लिवरी की थोड़ी सी कमी है, लिवरी और थोड़ी मेंटेन हो जाए, वो हो नहीं पा रही है, वो तो अब दिखनी ही बंद होती जा रही है दिन पे दिन, उसका तो खैर कोई कुछ नहीं कर सकता। चलो कोई नहीं, आज की इस जर्नी को ये एंड करते हैं, मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, बैक टू बैक ब्लॉग्स आने वाले हैं एक से एक, ठीक है ना। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।